तो आपके पास बड़ी मात्रा में क्रिप्टो है। आप इसे कभी चोरी नहीं करवाना चाहेंगे। खैर, हम आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे पूरा किया जाए। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ मॉरिसियो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मिस्टर एम, आप I'm कैसे great, हैं? thank you. So glad मैं to have you अच्छा हूँ, back. धन्यवाद। तुम्हें वापस पाकर बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ दुबई में 5 बजे हूँ। सिंगापुर और फिर थाईलैंड की अपनी यात्रा से वापस आ रहा हूँ। और अब मैं अगले 3 महीनों तक यहीं रहना है। मुझे आशा है कि आप इन वीडियो का आनंद ले सकते हैं, क्रिप्टो के बारे में सीख सकते हैं, क्रिप्टो क्षेत्र में उपयोग की जा सकने वाली विभिन्न चीजों के बारे में सीख सकते हैं। क्रिप्टो पर आपको शिक्षित करने के लिए ये वीडियो मेरे और मॉरिसियो के बारे में होंगे। और आज हम आपके क्रिप्टो को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस पर एक विशेष वीडियो बनाने जा रहे हैं। सही Yeah, it's a मॉरिसियो? fantastic video. Like you said, हाँ, it's super यह एक important. शानदार And वीडियो this है। video और could जैसा आपने change कहा, यह your अत्यंत crypto महत्वपूर्ण है। perspective. आप So जानते make हैं, sure to ये watch the वीडियो video. आपके क्रिप्टो परिप्रेक्ष्य को बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें। हाँ, तो हम हार्डवेयर वॉलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप लाइक और अंगूठा दबाकर सब्सक्राइब करें। और साथ ही, हाँ, सुनिश्चित करें कि आप मॉरिसियो के चैनल वी टॉक एनएफटी का भी अनुसरण कर रहे Yeah, हैं, indeed, we are जहां इसे फिर से discussing ब्रांड the किया name जाने because, वाला of course, we are है ना? broadening it out to क्या आप उस more चैनल की पुनः topics in ब्रांडिंग crypto. नहीं So करने जा stating रहे हैं? NFT is probably not हाँ, convenient वास्तव में because of हम नाम पर the चर्चा variety कर of रहे हैं, people we have on the क्योंकि channel. We निश्चित have a रूप few से ideas, हम इसे we'll क्रिप्टो में see, but और yeah, अधिक most विषयों पर likely ला will रहे change, हैं। indeed. इसलिए हमारे चैनल पर विभिन्न प्रकार के लोगों के कारण इन एफटी में रहना शायद सुविधाजनक नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ विचार हैं जिन्हें हम देखेंगे। लेकिन हाँ, संभवतः वास्तव में बदलाव आएगा। ठीक है, तो हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट वे क्या हैं? वे मूल रूप से वॉलेट हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका बीज वाक्यांश कभी भी डिवाइस से बाहर न जाए। एक बार फिर हम उसे दोहराते हैं, क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट के बारे में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बीज वाक्यांश को बटुआ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं गूंगे, बहरे और मंदबुद्धि लोगों के लिए इसे एक बार और करने जा रहा हूं। बीज वाक्यांश को बटुआ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हमले का एक बिंदु है जहां आपका पैसा चोरी हो सकता है। तो बीज वाक्यांश हार्डवेयर डिवाइस को कभी भी नहीं छोड़ सकता है। बीज वाक्यांश है, बीज है, आपको हस्ताक्षर की तरह, मोहर की तरह हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप किसी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर की मुहर कैसे लगाएंगे। किसी एक स्थान से पैसे भेजने या किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी को एक स्थान से आपके वॉलेट से दूसरे स्थान पर भेजने पर यह आपका हस्ताक्षर है। और आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं देना चाहते जो आपका पैसा, है Yeah, ना? indeed, because ठीक है, whoever has that रुई seed टू। phrase हाँ, or वास्तव that में, series of क्योंकि words, जिसके they पास can भी वह be बीज often वाक्यांश targeted. So या you want शब्दों to की वह protect that. श्रृंखला है, वे आपको पूरी तरह से मिटा सकते हैं। तो आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं? बिल्कुल। और इसलिए वहां बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट हैं। मेरा मतलब है लापाल, लेजर, ट्रेजर, टैंगेंट और सेफपाल जैसे हार्डवेयर वॉलेट, और भी बहुत कुछ है ना? हम उनमें से कुछ के बारे में बात करने जा रहे हैं और आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, यह अलग होगा। लेकिन उनमें से एक जिसकी मैं अनुशंसा नहीं करता, मैं उससे शुरुआत करने जा रहा हूं, वह है लेजर। अब यह एक ब्रांडेड लेजर बॉक्स है ना? कंपनी खत्म हो गई, प्रतिरोध खत्म हो गया, लेकिन लेजर नैनो एस या लेजर, मैं इसे खोलने जा रहा हूं, है ना? ये वाले, ये लेजर वाले यहीं। मैं इसे आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, है ना? मैं इनकी अनुशंसा नहीं करता। यहां एक है, बीज वाक्यांश निकलता है। ये उपकरण क्या छोड़ सकता है? और मैंने पहले क्या कहा था? मॉरिजियो, कृपया। हाँ, पहली चीज जो आप नहीं चाहते वह है बीज वाक्यांश का आपके डिवाइस से बाहर चले जाना। Yeah, हाँ, the first thing you don't want वास्तव to में happen is for the कभी। seed phrase to और leave दुर्भाग्य your से उन्होंने device. सॉफ्टवेयर Yeah. अपडेट के साथ ऐसा होने दिया, और यह बिल्कुल हास्यास्पद है। Indeed. सही, क्या आप सहमत नहीं हैं? मैं सहमत हूं। और वैसे आप लोगों को कुछ संदर्भ देना चाहता हूं। तो क्या हुआ, लेजर एक नई सेवा लेकर आया है। मेरा मतलब है, I ये agree. मेरी And by the समझ way, पर आधारित to give विचार you है। guys some और context, सेवा so में what एक happened, सदस्यता Ledger होगी has जिसका came up with भुगतान a आप new हर महीने service. करेंगे। I mean, this और is फिर the क्या idea, होता, वे आपका based on बीज my वाक्यांश understanding. ले लेते And the और service उसे would have a 3 भागों में subscription तोड़ देते that you और उन pay every 3 month. वस्तुओं को And 3 then what would अलग-अलग happen, they स्थानों would पर have भेज taken देते। your seed लेकिन इसका phrase मतलब है and broke कि it उन्हें down in जानने की 3 जरूरत है parts and ना? shipped those और फिर 3 यदि आप अपना items बीज in 3 different वाक्यांश भूल जाते locations. हैं, तो आप But that इसे means they need to पुनर्प्राप्त know, कर सकते right? हैं।
तो इसका मतलब है कि वे जाएंगे और उन तीसरे पक्ष के लोगों से बात करेंगे। उनके पास बीज वाक्यांशों के कुछ टुकड़े हैं और वे इसे वापस दे देते हैं और फिर वे इसे आपको वापस दे सकते हैं। अब इसमें कुछ मुद्दे हैं। ठीक है, सबसे पहले, जैसा कि आपने कहा, वीजी बीज वाक्यांश को शुरुआत में ही डिवाइस को नहीं छोड़ना चाहिए, तो शुरुआत से ही इसे तोड़ दिया गया है। लेकिन समस्या यह भी है कि उन्होंने एक पॉडकास्ट साक्षात्कार किया है और मुझे लगता है कि यह सीईओ या सीपीओ था। उन्होंने कहा, यदि किसी सरकार को बीज वाक्यांश की आवश्यकता होगी तो उन्हें इसे देना होगा। तो मूल रूप से उन्होंने कहा, हाँ, आपके क्रिप्टो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर कोई आ रहा है और इसके लिए पूछ रहा है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, जो भी हो, हम उन्हें ये देते हैं। ये रहा। क्या? कोई खाता भाई नहीं, धन्यवाद, मुझे रहने दो। हाँ, और ये बदतर हो जाता है ना? क्योंकि वे इसे डिवाइस से ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि सरकार उनसे ऐसा करने को कहे तो वे ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर अब मेरी समस्या यह होगी कि वे एक पूर्णतः नया उत्पाद बना सकते थे जिसे कुछ और कहा जाए, है ना? जहां वे कहते हैं कि उत्पाद के इस तरह के सेट में हम उस तरह की चीजें पेश करते हैं, लेकिन जिसके पास पिछले बही खाते हैं या हैं, कोई मुद्दा नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई नाटक नहीं, तो उन्होंने हर किसी को बैलिस्टिक नहीं बनाया होगा, क्योंकि अब कौन अब विश्वास बही खाता, जैसे वे लोग हैं जिन्होंने कहा है, ठीक है, हमारे कोड में एक पिछला दरवाजा है, और वैसे यदि आप भुगतान करते हैं तो मुझे लगता है कि यह $9 प्रति माह है, हम इसे आपके लिए खोल देंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ठीक है, हम इसे बंद छोड़ देंगे। हाँ, सही। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, मैं अपने माथे पर मूर्ख हूं। मेरा मतलब है, धन्यवाद नहीं, नहीं, और नहीं, जी नहीं, धन्यवाद। तो हाँ, मैं भी नहीं करूंगा। प्रोत्साहित करना, मेरा मतलब है, वे अब कहते हैं कि वे इस पर पुनर्विचार करते हैं, लेकिन फिर क्या आप अब जो कह रहे हैं उस पर भरोसा करते हैं? हाँ, मेरा मतलब है, आपका क्या विचार है डेविंसी? क्या आपको लगता है कि लेजर इससे उबर जाएगा? ओह, वे शायद ऐसा करेंगे क्योंकि वे ऐसी कंपनी है जिसके उत्पाद लोग खरीदेंगे, क्योंकि वे अपना बीज वाक्यांश खोना नहीं चाहते हैं। सही। इसलिए वहां मौजूद लोगों को मैं सुझाव दूंगा कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने फोन के लिए एक एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। यह वही है ना? यह अलग नहीं है। आप मूलतः अपने लिए और अधिक काम कर रहे हैं। यह आपकी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार आपके क्रिप्टो की सुरक्षा नहीं कर रहा है, क्योंकि तब भले ही आप जानते हो कि वे केवल ऐसा कर सकते हैं, डिवाइस इसका अनुरोध करेगा और फिर आपको डिवाइस पर ओके दबाना होगा। कोई भी ऐसा कर सकता है। डिवाइस को बीज वाक्यांश सौंपने का अनुरोध करने के लिए एक जटिल घोटाला तैयार किया और फिर आप गलती से बीज वाक्यांश सौंप देते हैं, क्योंकि आपको विश्वास था कि यह वास्तविक कंपनी थी जो अनुरोध कर रही थी, न कि कोई घोटालेबाज। और इसलिए यह एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। हाँ, मैं सहमत हूँ। मेरा मतलब है, जितना मुझे हिरासत के लिए एक्सचेंज पसंद नहीं है, मैं इस बिंदु पर खाता बही खरीदने के बजाय अपने फंड को बिनेंस पर रखना पसंद करूंगा, क्योंकि कम से कम मुझे पता है, बेशक हम नहीं जानते कि एक्सचेंज क्या करते हैं। ये एक बैंक की तरह है ना? आप उनके एक्सचेंज में जमा करें और FTX देखें और क्या हुआ। निश्चित रूप से हमारे पास कठिन बटुए के अलावा कभी भी निश्चितता नहीं होती है। तो मैं यही कह रहा हूँ, आपकी चाबियां नहीं, आपके सिक्के नहीं, यह है कि आप अपने क्रिप्टो को हार्डवेयर वॉलेट में संग्रहित करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन फिर अगर किसी के पास पिछला दरवाजा है तो आप एक्सचेंज का भी उपयोग कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जानना भी चाहेंगे कि क्या हुआ, है ना? तो चाहे हम न करें, यदि आप उन्हें कॉइनबेस या बिनेंस पर छोड़ देते हैं तो उनकी पेशकश के साथ किसी प्रकार का बीमा जुड़ा होना चाहिए। तो हाँ, मुश्किल है। मुझे लगता है कि यदि आप अपनी चाबियों के लिए जिम्मेदार होना चाहते हैं तो आपको केवल हार्डवेयर वॉलेट मार्ग पर जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि आप नहीं चाहते कि किसी को, जैसा कि आपने कहा, पहुंच प्राप्त हो, यहां तक कि दूर से भी नहीं। अन्यथा क्या मतलब है? नहीं, ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी चलिए दूसरे वॉलेट पर चलते हैं, जिसकी मैंने वास्तव में अभी तक समीक्षा नहीं की है, लेकिन यह काफी दिलचस्प है। इसे कूल वॉलेट कहा जाता है। बेशक ये वेलस के लिए एक ब्रांडेड वॉलेट है, लेकिन इसमें एक स्क्रीन है, बहुत छोटी स्क्रीन। ये एक क्रेडिट कार्ड के आकार का वॉलेट है और ये स्क्रीन पर मेरा मानना है कि यह आपको दिखाता है कि आपके पास कितना क्रिप्टो है, आपके पास कितना क्रिप्टो है, आपके पास कितना बिटकॉइन है,
कितना इथीरियम है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत बढ़िया वॉलेट है। इसीलिए मुझे लगता है कि वे इसे एक अच्छा बटुआ कहते हैं। तो हाँ, इसकी कीमत अपेक्षाकृत वही है, $150। हाँ, यदि आपकी रुचि कूल वॉलेट में है तो इसे जांचें। अब मुझे नहीं पता कि वे हैं या नहीं। वे पूरी तरह सुरक्षित रखें, इसलिए मैं हाँ नहीं कहने जा रहा हूँ। वे सुरक्षित हैं, क्योंकि मैंने इस पर अपना पूरा शोध नहीं किया है। लेकिन मैंने आसपास खेला था, मैंने एक भी नहीं देखा, और मैंने देखा मेरे पास ये बंद बॉक्स है, और मैं ऐसा करना चाहता हूँ इसके साथ खेलें। लेकिन जब मेरे पास कुछ समय होगा, तब मैं इसे प्राप्त करूंगा। अच्छा है, ये वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। मम हम एक और बटुआ जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा है, और इसमें कुछ छोटी खामियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से कुछ जिनके साथ आप रह सकते हैं, वह यहाँ का स्पर्श रेखा बटुआ है। इससे आपको यहाँ 3 कार्ड मिलते हैं। यहाँ 3 वॉलेट हैं, और ये आपको बीज वाक्यांश बिल्कुल नहीं देता है। आपको कभी भी बीज वाक्यांश कभी नहीं मिलता है, और आप किस तरह के हैं। अगर मैं अपना पैसा वापस पाना चाहूँ तो क्या होगा? क्या मुझे बटुआ खो देना चाहिए? खैर, इसीलिए आपके पास साल में 3 हैं। आपके पास अपने पुराने बटुए की 3 प्रतियां हैं। वे स्थानांतरित हो जाते हैं। एक बार जब आप एक बना लेते हैं, तो यह तीनों में स्थानांतरित हो जाता है, और फिर यह स्थायी रूप से बंद हो जाता है, और आप अन्य 2 को अपनी तिजोरी के अंदर रख देते हैं। यदि आप वह एक बटुआ खो देते हैं, ठीक है, जिसे आपने वास्तविक उपयोग के लिए लटका रखा है, तब आपको या तो एक नया खरीदना होगा, ठीक है, इनमें से एक नया खरीदना होगा, और फिर सब कुछ स्वचालित रूप से उस नए में स्थानांतरित करना होगा, ताकि इस तरह आप चाबियों के एक नए सेट के साथ सब कुछ शुरू करते हैं। अब यह एक समस्या हो सकती है यदि आपके पास कोई वॉलेट है जिसका आप पुनः उपयोग कर रहे हैं, एक पता जिसे आप बार बार पुनः उपयोग कर रहे हैं, और लोग इसमें पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए मैं इस वॉलेट के साथ इसकी अनुशंसा नहीं करूंगा, लेकिन आप इसके लिए एक सॉफ्टवेयर वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं, और ये शायद एक बेहतर विचार है। ऐसे सॉफ्टवेयर वॉलेट का उपयोग करें जो उस कंप्यूटर पर है जो नहीं है। इंटरनेट से जुड़ा होना और आपके द्वारा बार बार उपयोग की जाने वाली कुंजियों या पतों का उपयोग करने के लिए सुरक्षा के रूप में यह मेरी अनुशंसा होगी, और आप ऐसा नहीं करते हैं, और यह मूल रूप से आपके क्रिप्टो का स्टोर, कोल्ड स्टोरेज है। हाँ, वास्तव में एक अच्छे को निर्गमन कहा जाता है। मुझे ये बहुत पसंद है। वे काफी समय से निर्माण कर रहे हैं। मुझे यूआई पसंद है। ये वास्तव में अच्छा है, और जैसा कि आपने कहा, टेंजन दिलचस्प है। मेरा मतलब है, अगर आप इसके बारे में सोचें तो किसी चीज को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यह भी नहीं पता कि वे शब्द क्या हैं। जैसे यदि आप शब्द नहीं जानते तो आप इसे खराब नहीं कर सकते। या यदि कोई तुमसे स्वस्थ होने का नाटक करके पूछ रहा है तो तुम कहते हो, देखो, मैं उन्हें नहीं जानता, ये सचमुच है, मैं उन्हें नहीं जानता। तो यह एक सकारात्मक बात है। मुझे लगता है कि नकारात्मक बात यह है कि आप उन्हें नहीं जानते, तो इसका उपयोग एक अच्छी चीज के रूप में या एक बुरी चीज के रूप में किया जा सकता है, जैसा कि आपने कहा। और अतिरेक वास्तव में आपका मित्र है, क्योंकि आपके पास 3 कार्ड हैं। तो जैसा आपने कहा, आप उन्हें रख सकते हैं, शायद 3 अलग-अलग स्थानों पर, या मुझे लगता है कि यह उस रणनीति पर निर्भर करता है जिसे आप कहना चाहते हैं। अपने क्रिप्टो को सुरक्षित रखें। आप अलग-अलग रणनीतियां खेल सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से दिलचस्प। यह निश्चित रूप से सबसे आसान में से एक होगा, क्योंकि आपको इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप कार्ड कहां संग्रहित करते हैं, ठीक है? बिल्कुल। और इसलिए आप एक को सुरक्षा जमा बॉक्स में और दूसरे को तिजोरी में भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। यहाँ कहा गया है कि इस उपकरण को नकारात्मक 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस तक में संग्रहित किया जा सकता है। इसलिए अगर आग लगी हो तो यह चीज बेकार है, यह चीज मर चुकी है। तो ऐसे अन्य उपकरण हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जिसे क्रिप्टो स्टील कहा जाता है, जिसका उपयोग मैं अपने सभी 24 शब्दों को रखने के लिए करता हूं, और फिर क्रिप्टो स्टील बाढ़ से बच सकता है। सही ढंग से फायर करें, और यहां तक कि क्योंकि आप उस पर एक वास्तविक ताला लगा सकते हैं, आप लोगों को वास्तव में तिजोरी खोलने से रोक सकते हैं, और बस 24 शब्दों की तस्वीर लेने और फिर इसे वापस डालने के लिए जल्दी से उनकी जांच कर सकते हैं। इसलिए बहुत कुछ है। यदि आप अपने 24 शब्दों को संग्रहित करना चाहते हैं तो इस क्रिप्टो में निर्मित दोहरी सुरक्षा परतें चुरा लेती हैं, और लगभग 24 शब्द बोल रहा हूं, तो यह मुझे मेरे अंतिम पड़ाव पर ले आता है। हार्डवेयर वॉलेट जो कि मैं प्रतिदिन उपयोग करता हूं, वह खजाना है। हाँ,
मुझे पता है कि वहाँ एक वीडियो है जिसमें किसी को दिखाया जा रहा है कि वे वास्तव में भौतिक डिवाइस के साथ कैसे आपके बीज वाक्यांश को सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भारी मात्रा में बुद्धिमत्ता, भारी मात्रा में क्षमता, भारी मात्रा में कौशल और भारी मात्रा में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, इसे अभी दूर करने के लिए उत्पाद। तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा है अगर आप अपना हार्डवेयर वॉलेट अपनी तिजोरी में रखते हैं। आप इसे कहीं भी पड़ा हुआ न रखें और आप इसका उपयोग केवल तभी करते हैं जब आप लंबी अवधि के भंडारण के लिए सहेजे गए अपने पैसे तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हों। तो मेरा मानना है कि हार्डवेयर वॉलेट को दीर्घकालिक भंडारण के बारे में होना चाहिए। एकमात्र समस्या जो मुझे विशेष रूप से हार्डवेयर वॉलेट के साथ लगती है, और मुझे यकीन है कि समस्या अन्य सभी हार्डवेयर वॉलेट पर मौजूद है, यह फर्मवेयर अपडेट है। फर्मवेयर अपडेट की कभी-कभी आवश्यकता होती है और यह कष्टप्रद है, क्योंकि जब आप अपने पैसे तक पहुंचने की एक प्रक्रिया के साथ आते हैं, तो आप चाहते हैं कि खासकर जब आप इसे लगातार आधार पर उपयोग नहीं कर रहे हों, तो आप एक वीडियो या किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग या चरण चाहते हैं। भविष्य में धन तक पहुंच प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका। ठीक है, यदि वे आपको अपडेट के माध्यम से भविष्य में ऐसा करने से रोकते हैं, तो आप उस प्रक्रिया को लिखने की क्षमता खो देते हैं जिसे आप याद रखेंगे। इसलिए आपको समर्थन के लिए वापस जाना होगा, स्थानांतरण करने में अधिक समय लगेगा। और इन सभी अलग-अलग हार्डवेयर वॉलेट के साथ मेरी एकमात्र चिंता यह है कि सॉफ्टवेयर अपडेट एक आवश्यकता है, न कि कुछ मामलों में एक आवश्यकता, और कोई वैकल्पिक चीज नहीं जो बहुत बहुत कष्टप्रद है। हाँ, मैं उस पर सहमत हूँ। मुझे यह भी पसंद है कि ट्रेज़ोर ओपन सोर्स की तरह है। तो आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह भी एक प्लस है। लेजर ने कहा है कि वे अब सॉफ्टवेयर के कुछ हिस्सों को जारी करना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से लोगों ने उनकी आलोचना की है और कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता है। इसलिए मुझे लगता है कि ओपन सोर्स कोड होना भी अच्छी बात है। और जैसा कि आपने कहा, आप जानते हैं, हाँ, ऐसे वीडियो हैं जिनमें लोग किसी भौतिक उपकरण को तोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें उपकरण पर स्वयं कब्जा करना होगा, है ना? चाहे के मामले में हो सकता है कि बही खाता और उन्हें आपके डिवाइस में हाथ डालने की भी आवश्यकता ना हो। वे बस पिछला दरवाजा खोल सकते हैं। इसलिए उन्हें पूरा पैसा निकालने में पूरा दिन लग जाता है, ताकि यदि आप इसे गायब पाते हैं तो आप जान लें, आप इसे तुरंत रखना याद रखें। एक और विकल्प सही है, ताकि आपको इसे बदलना ना पड़े। तुरंत क्या आप अपने क्रिप्टो को डिफॉल्ट पर संग्रहित नहीं करते? द्वितीयक बैकअप के रूप में पास फ्रेज का उपयोग करते हैं। तो एक पास फ्रेज एक पासवर्ड की तरह है, लगभग, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास एक से अधिक हो सकते हैं। और फिर वे उस पासवर्ड के आधार पर वॉलेट का एक सेट खोलते हैं, तो आप पासवर्ड बदल सकते हैं। आपके पास एक पासवर्ड हो सकता है जिसे गन टू हेड पासवर्ड कहा जाता है, जहां आपके पास थोड़ा सा क्रिप्टो है और आप कहते हैं कि मेरे पास बस इतना ही है, और फिर दूसरा पासवर्ड जिसमें आपके सभी क्रिप्टो संग्रहित हैं। इसलिए मैं जो अनुशंसा करूंगा वह यह है कि आप अपने सभी क्रिप्टो को डिफॉल्ट पर रखें जो आप रखना चाहते हैं। चोरी हो गई है ताकि आप जान सकें कि इससे कब समझौता किया गया है, सही और फिर सही, क्योंकि इसे देखना आसान और तेज है, क्योंकि ओह, बिटकॉइन या क्रिप्टो की उन छोटी मात्रा को डिफॉल्ट रूप से लूट लिया गया है। इसलिए आप सभी को इकट्ठा करने के लिए अपने पासवर्ड वाक्यांश का उपयोग करें, उन बिटकॉइन और क्रिप्टो को एक नए वॉलेट में ले जाएं। बिल्कुल, और कई डिवाइस रखने का विकल्प भी है ना? जैसे आप अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहते, तो हो सकता है कि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग उपकरणों का एक समूह हो। मैं जानता हूं कि यह बीज वाक्यांश को कुछ जटिल बना देता है, लेकिन आप जानते हैं, यदि आप अपनी पूरी संपत्ति को किसी प्रकार के स्व संरक्षक ब्रह्मांड में संग्रहित करना चाहते हैं, तो आप जितना संभव हो सके खुद को सुरक्षित रखने की रणनीति के बारे में सोचना चाहेंगे। तो शायद एकाधिक डिवाइस होना संभव हो सकता है। मेरा मतलब है, वे चीजें $100 या क्षेत्र में कहीं हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी अनुशंसा नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि एक डिवाइस और एकाधिक पास फ्रेज, और फिर आप पास फ्रेज को कहीं और संग्रहित कर सकते हैं, है ना? और एक छोटे पासवर्ड का उपयोग न करें, शब्दों के यादृच्छिक सेट का उपयोग करें, है ना? वह कुछ कंप्यूटर आपके लिए उत्पन्न कर सकता है, और उन यादृच्छिक शब्दों के सेट का उपयोग करें, और उन यादृच्छिक शब्दों के सेट को कहीं और संग्रहित करें। हाँ, यह एक अच्छी बात है। पासवर्ड पर भी यह एक अच्छी बात है। अपनी पत्नी या अपने पालतू जानवर का नाम या अपनी जन्म तिथि का उपयोग न करें। आप जानते हैं, निश्चित रूप से रचनात्मक रहें। हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो आप हार्डवेयर वॉलेट के साथ यही कर सकते हैं, है ना? ये आपके क्रिप्टो को स्टोर करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। वहां सुरक्षित रहें।
मैं या मॉरिसियो होने का दिखावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिटकॉइन या क्रिप्टो ट्रांसफर न करें। ये हम नहीं हैं। हम आपसे आपका क्रिप्टो नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे उस क्रिप्टो में निवेश करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते और न ही कोई केओएल करता है। इसलिए कृपया ऐसा न करें। उस जाल में फंस जाओ। विशेष रूप से वहां मौजूद डीप फेक के चक्कर में न पड़ें। प्रत्येक केओएल आपसे क्रिप्टो के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए इससे पूरी तरह बचें। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने आज कुछ सीखा है और हम अगले सप्ताह आप लोगों से मिलेंगे। मैं सोमवार को मॉरिजियो के चैनल पर आऊंगा, जहां हम हर सोमवार को वीटॉक एनएफटी पर एक शो करते हैं। शानदार, और मुझे अपने साथ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डेविंसी। हमेशा एक खुशी की बात है। जयकार।